प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी, इसमें लेक्चर है 128। हम डिस्कस कर रहे हैं पोल्यूशन और इसमें क्लाइमेट चेंज जो है उसको इफ़ेक्ट्स जो हैं डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है वो एक सिंपल एक वाटर साइकिल जो है उसकी डिस्ट्रप्शन जो थी उसको जो है वो देखा कि उससे क्या कुछ जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जो क्लाइमेट चेंज है, उससे वाटर साइकिल अगर जो है वो जो है डिस्टर्ब हो तो किस किस्म के जो है वो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले है हार्ट प्रॉब्लम क्या है। अ, ज़ाहिर तो ये लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का इंसानी जिस्म पे जो है वो कोई असर नहीं है, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्या कर रही है? इंसानी जो जिस्म है वो एक स्पेसिफिक दर्जा हरारत यानी 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो एट काम एट पीस जो है वो उसके मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है, उसका बिहेवियर है। तो बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो हो रहा है। अब इससे ज़्यादा अगर जो है वो टेम्परेचर पे जो है वो मेटाबॉलिज्म हो तो जो है आपकी जिस्म को जो है उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उतना ही ज़्यादा काम करने का मतलब है कि जो है उस हार्ट को जो है वो उतना ही ब्लड को जो है वो पंप करना पड़ेगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो सके 37 डिग्री सेल्सियस पे हो। तो वो कूलिंग के लिए जो है वो हार्ट उतना ही ज़्यादा जो है वो ज़ोर-ज़ोर से पंप करेगा। तो वो हार्ट जो है जितना ज़्यादा जो है वो पंप करेगा तो उसमें जो है वो वीकनेस भी आ सकती है, हार्ट मसल्स वीक भी हो सकते हैं। तो वो कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनिशिएट हो सकती हैं, जो कि आपकी जो है वो बाहर का एनवायरनमेंट जो बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है उसकी वजह से। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ बहुत जो है जहाँ पे गर्म हवा है, गर्म जो है वो जो है वो टेम्परेचर है या जो है वो क्लाइमेट चेंज है, पहले उस में किसी और किस्म का जो है वो क्लाइमेट माइल्ड होता था, अब जो है वो ज़रा ज़्यादा है। तो जो फ़िज़ा में पोल्यूशन है, उसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ जो हैं, वो हो सकती हैं। न जो एलर्जीज़ हैं, वो हो सकती हैं क्योंकि बहुत से जो फ्लावरिंग है या स्पोर्स हैं या पॉलन्स हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो औकात के अंदर जो है वो हो सकते हैं और ऐसे भी अनएक्सपेक्टेड फ्लावर्स जो हैं या पोलन्स जो हैं वो आ सकते हैं उस सीज़न के अंदर, जो कि आम तौर पे या नॉर्मली उस सीज़न के अंदर नहीं होते। तो वो एलर्जीज़ जो हैं वो आपको रेस्पिरेटरी जो है वो प्रॉब्लम कॉज़ करती हैं। तो इस तरह जो क्लाइमेट है यानी कि उसके अंदर जो शिफ्टिंग है या जो चेंज है, वो इंसानी जिस्म को बाय एंड लार्ज डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट करती है। उसके मिज़ाज को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, उसकी हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा जो डिज़ीज़ेज़ हैं सम टाइम कोई बैक्टीरियल डिज़ीज़, कोई वायरल डिज़ीज़, कोई जो मोल्ड्स हैं, उनकी जो स्पोर्स हैं, जो कोई फंगल डिज़ीज़ है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं। जो है ज़्यादा टेम्परेचर उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, लेकिन जो हार्मफुल टेम्परेचर हो सकता है वो दूसरे किसी ऐसे जो है वो कंटेजियस बैक्टीरिया के लिए जो है वो जो इम्पोर्टेंट हो जाए, वो उसको रिप्रोड्यूस करने में मदद दे, वो उसके लिए जो है वो लाइफ का बायस बन जाए, तो एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो डिज़ीज़ वो भी फैल सकती है। तो ये जो है वो किसी भी जो है वो उसमें हो सकता है, ये जानवरों के साथ भी हो सकता है, वहाँ पे कोई कंटेजियस डिजीज़ेज़ फैल सकती हैं। किसी स्पेसिफ़िक मौसम में एक डिज़ीज़ जो है वो फैलती है, लेकिन उस मौसम में एक शिफ्ट आ गई है क्लाइमेट की, उस मौसम में उतना जो है वो मौसम गर्म नहीं रहा या उतना ठंडा नहीं रहा, तो वहाँ पर जो है किसी और किस्म के बैक्टीरिया, वायरसेस, स्पोर्स वगैरह जो है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। बहुत सारे जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर जो पेस्ट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें जो है वो जो पेस्ट होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। माइट भी जो है जो आम सूरत हाल है जिसके अंदर के वो पेस्ट उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो नहीं पाए जाते थे, मगर उस टेम्परेचर की इंक्रीज़ ने या क्लाइमेट चेंज ने उस जो है वो किसी इंसेक्ट को जो है उसकी जो रिप्रोडक्शन है उसको जो है कंफर्ट ज़ोन में ले आया है, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी जो है
वो हैच कर रहे हैं और बहुत सारे जो है वो उसमें से इंसेक्ट्स निकल रहे हैं। डेफिनेटली वो इंसेक्ट्स जो है वो इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं उनको जो है वो जाके सक करेंगे, उनका सेल सैप सक करेंगे। हो सकता है वो जो एक जो कैश क्रॉप है या एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर कोई क्रॉप है उसके लिए शुरू में तो ना सही, लेकिन जो है वो थोड़े ही अरसे के बाद जो है वो एक पेस्ट का दर्जा जो है वो इख्तियार कर लें। तो एक पेस्ट से जो है निजात अभी हासिल ना हो और दूसरे पेस्ट का जो है वो अटैक उस फसल के ऊपर हो जाए, तो हमारे पास जो फूड कमोडिटी है वो भी हमारे पास कम हो जाएगी। अब इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो पेस्टिसाइड की ज़रूरत होगी। इस तरह जो है वो एक जो है वो क्लाइमेट चेंज ने एक से दूसरा स्टेप जो है वो आगे कर दिया है। तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो वो डेफिनेटली फूड चेन के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। फूड चेन के अंदर एंटर होगी तो बायो एक्यूमुलेशन के जो है वो ज़रिए वो बाय एंड लार्ज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इंसान तक ज़रूर पहुंचेगी। फिर चेंजिंग फॉरेस्ट और नेचुरल एरियाज जो हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जहाँ पे आजकल फॉरेस्ट हैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फॉरेस्ट या वो ट्री स्पीशीज़ जो हैं वो शिफ्ट होंगी। अगर वो ट्री स्पीशीज़ जो हैं वो उस हार्श टेम्परेचर को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उनके स्पोर्स, उनके जो पॉलन्स हैं वो उस जगह पर जो है वो क्योंकि नेचर जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे एजेंट्स जो है उनको जो है एक्टिव रखती है। तो वो जो पॉलन्स हैं किसी जो है ठंडे जगह पे जाके गिरें और वहाँ पे जो है वो पौधे दोबारा उगना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे वो फॉरेस्ट जो है वो बनना शुरू हो जाए, तो ये अगेन जो है वो शिफ्टिंग होगी। तो इस तरह जो है वो जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आजकल फॉरेस्ट है, माइट भी जो है जब हम 50 साल के बाद देखें तो वो फॉरेस्ट थोड़ा सा आगे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ बढ़ चुका हुआ हो। और इसी तरह नेचुरल एरियाज जो हैं जो हो सकता है जिसमें वेटलैंड भी शामिल हैं, जिसमें कुछ और भी जो नेचुरल एरियाज हैं वो शामिल हो सकते हैं, तो वहाँ पे आज तो ग्रीनरी है, वहाँ पे आज तो वेटलैंड है, वो अभी जो है वो एक पानी का जो है सोर्स है जहाँ पे परिंदे भी उतरते हैं, वहाँ पे परिंदे ब्रीड भी करते हैं। लेकिन आज से 10 सालों के बाद जो क्लाइमेट चेंज जो है वो जितनी जो है रैपिडली हो रहा है, तो वही जो जगह है वो इन्हीं परिंदों के लिए है जो है साजगार ना रह जाए। ऑल्ट्रेशन इन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन टाइप, ये वही कि ऑल्ट्रेशन मीन्स के वो जो जगह हैं जो कि क्योंकि ज़मीन ने तो उसी जगह पर रहना है, वो ज़मीन तो इर्द गिर्द नहीं हिलेगी उस, लेकिन उसके ऊपर जो वेजिटेशन टाइप है वो आगे से पीछे जो है वो जा सकती है। यानी कि वो जो फॉरेस्ट है वो टुवर्ड्स नॉर्थ जो है वो ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि ट्री स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्ट नहीं भी कर सकती किसी जो है वो बहुत हार्मफुल या बहुत जो है वो जो टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पर। तो उसके साथ साथ जो है वाइल्ड लाइफ भी एसोसिएटेड है वहाँ पे। उन दरख्तों पे घोंसले भी हो सकते हैं, उन दरख्तों के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे रेप्टाइल्स भी जो है वो उनके ऊपर ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो सब के सब जो है वो एक शिफ्ट जो है वो उस वेजिटेशन के साथ जो है वो हमें नज़र आएगी, जो कि इस क्लाइमेट चेंज का जो है वो हिस्सा है। तो वो जगह जो आज हमें सरसब्ज़ नज़र आती हैं 50 साल के बाद जो है वो हमें वैसी नहीं भी नज़र आ सकती हैं। और जो है वो हमें जो जगह आजकल अब गैर आबाद हैं, हो सकता है हमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उनके अंदर जो है वो ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो। और ये जो है यकीनन जो पोल्स हैं टुवर्ड्स जो है नॉर्थ पोल या टुवर्ड्स साउथ पोल, ये जो है वेजिटेशन कवर आहिस्ता-आहिस्ता जो है उस तरफ मूव करें। ज़्यादा चूँकि ज़मीन का हिस्सा नॉर्थ जो है हेमिस्फीयर के अंदर पाया जाता है, लिहाज़ा नॉर्थ के अंदर जो है ये अल्टरेशन ऑफ वेजिटेशन जो है वो एक फिनोमेना आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहा है, गैर महसूस तरीके से, मगर ये जो है वो हमें विज़िबल होगा जब आज से कुछ जो है वो डेकेड्स गुज़र जाएँगे तब।